हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें ध्येय आईएएस का हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट, 10 हिंदी के, 10 जीएस के अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट फुल ज्योग्राफी का है, एक फुल इतिहास का है, एक फुल पॉलिटी का है। दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस सेट जिसमें जीएस पूछी गई है, उसको चारों ऑप्शन को कवर कराया गया है, विद मैपिंग के साथ कवर कराया गया, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सबको जो है मैपिंग के साथ कवर कराया गया। जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता थी उसको मैप से दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप लोग चाहे आरओ का दें, चाहे पुलिस कांस्टेबल का दो, चाहे एसआई का दें, चाहे पीसीएस का दें, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, या एसएससी जीडी हो, कोई भी तरीके का एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, ये सारे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पहले हिंदी के प्रैक्टिस सेट अपने 8 अपलोड कर दिए हैं। ये 9वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें भी हम लोगों ने बहुत फुल डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन किया है। जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, ये सारे सिलेबस हैं, उसमें मस्ट है आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष का विलोम क्या है? तो दोस्तों हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्ष का विलोम होता है विषाद। ठीक है, हर्ष विषाद का मतलब दुख हो जाता है, ठीक है, और खुशी का सुखी हो जाता है कि नहीं, ये सारी चीज हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है एकल का विलोम। एकल का विलोम क्या होता है? बहुल होता है। एकल मतलब अकेला, और बहुल का मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो एकल का विलोम क्या हो जाता है? बहुल हो जाता है। और अकेला, अकेला का मतलब एकांत, मतलब अकेला होता है, स्वयं में होता है। और अकेला का विलोम जो होता है वो होता है साथ होता है, ठीक है। मतलब अगर अकेले हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर किसी के साथ हैं बहुत अच्छा महसूस होता है कि नहीं। उपयुक्त का क्या होता है? अनुपयुक्त होता है, ठीक है। पर्याप्त का अपर्याप्त होता है, ठीक है, विलोम। अच्छा, आप अकेले हैं तो आप अपने आप को पर्याप्त नहीं महसूस करेंगे, तो आप अपने आप को अपर्याप्त महसूस करेंगे। और जब आप साथ में हो जाएंगे तो आप अपने आप को पर्याप्त महसूस करेंगे। और अगर आप अकेले हैं तो आप अनुपयुक्त हैं, और अगर साथ में हैं तो आप उपयुक्त हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तीसरा दोस्तों है, राग शब्द का विलोम क्या है? राग का मतलब प्रेम होता है, अनुराग होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाता है? विराग हो जाता है, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विराग। और अशन का अर्थ क्या होता है? अशन का अर्थ भोजन होता है, ठीक है। आसक्त मतलब किसी चीज में आसक्त होना, किसी चीज से अत्यधिक लगाव होना, आसक्त कहलाता है, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाता है? विरक्त हो जाता है, या अनासक्त हो जाएगा, ठीक है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान देना है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से असत्य युग्म बताना है। मतलब कौन सा विलोम सत्य नहीं है? आदृत का तिरस्कृत, आदृत का मतलब आदर सत्कार करना, और तिरस्कृत का मतलब अनादर करना। तो ये सही स्टेटमेंट है, मतलब लेकिन असत्य पूछा है। तिरस्कृत होता है या निरादृत होता है कि नहीं, या अनादृत होता है, ये हो जाता है। आभ्यंतर का मतलब भीतरी भाग से संबंधित होता है, और बाह्य का मतलब बाहरी भाग से, ये भी सही सुमेलित है, लेकिन असत्य पूछा है। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, और तिरोभाव का मतलब होता है अंतर्धान होना, समाप्त होना, या गायब होना। तो ये भी सही है। आक्रमण का, ये दोस्तों ये गलत है, आक्रमित नहीं होता है। आक्रमण का विलोम होता है अनाक्रमण करना, अनाक्रमण होता है या प्रतिरक्षा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। पांचवा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। शुद्ध रूप कौन सा है? अनुग्रहित, ये गलत लिखा हुआ है। अनुग्रहित में ऐसे हा होता है, ठीक है। संग्रहित, ये संग्रहित होता है, ठीक है दोस्तों, संग्रहित होता है, हा पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, ठीक। उपार्जित नहीं होता है, उपार्जित होता है, ठीक है। जित ऐसे लिख दिया जाएगा। विग्रह सही लिखा हुआ है, विग्रह शब्द ऐसे ही होता है। हम लोग देखते होंगे समास विग्रह, समास विग्रह में भी विग्रह ऐसे ही लिखा मिलता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। निरपराध व्यक्ति होता है, मतलब निरपराध के साथ व्यक्ति नहीं लगता, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये सही होता है, ठीक है। बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे हो जाएगा, पैतृक ऐसे हो जाएगा, ठीक, पैतृक संपत्ति, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सातवां है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। प्रशंसा, यही शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, यही शुद्ध शब्द हो जाएगा इसका। एट्थ है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटना है। रमा ने भोजन कर ली है, ये गलत लिखा हुआ है। रमा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रमा भोजन किया, ये भी गलत लिखा हुआ है। रमा ने भोजन किया है, ये सही लिखा हुआ है। 8वें का सी हो जाएगा, ठीक है।
नाइन्थ ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त कहलाता है। क्या होता है? उत्क्षिप्त कहलाता है। और उत्तरदायी क्या होता है? किसी काम का उत्तरदायी, किसी काम की जिम्मेदारी समझने वाला, है कि नहीं? उत्तरदायी। उपकृत होता है जिस पर उपकार किया गया हो, वो होता है उपकृत। और उर्वरा का मतलब होता है उपजाऊ भूमि होती है। ठीक। 10th है युयुत्सु का क्या होता है? युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध की प्रबल इच्छा करना, है कि नहीं? युद्ध की प्रबल इच्छा। ठीक है। युयुत्सा होता है और युयुत्सु होता है युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला, वो होता है युयुत्सु। तो दूसरों को जान से मार डालने वाला ये नहीं होगा, ये हत्यारा होता है। प्रबल इच्छा करने वाला ये भी नहीं होगा, क्योंकि युद्ध की प्रबल इच्छा होता है। ठीक है। कुछ लाभ पाने की चाह ये भी नहीं होगा, ये लिप्सा होती है। और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सबसे आगे रहने वाला क्या होता है? हरावल होता है। ये क्या होता है? हरावल होता है। ठीक है। और इसमें ये वाला भी मार सकते हैं, क्योंकि प्रबल इच्छा करने वाला इसमें युद्ध की प्रबल इच्छा होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक। 11th होगा किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? 25 वर्ष पूरे होने को रजत जयंती कहते हैं। ठीक है। स्वर्ण जयंती जब 50 वर्ष पूरे होते हैं, हीरक जयंती 75 वर्ष और शताब्दी 100 वर्ष होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। 12वां है पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वगामी का मतलब क्या होता है? जो पहले चला गया हो। ठीक है, जो पहले चला गया हो वो पूर्वगामी होता है। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना। हम लोग जैन धर्म में पढ़ते होंगे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 इन्होंने मतलब 5 नैतिक दायित्व उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो जोड़ा था वो महावीर जैन ने जोड़ा था, और शुरू के 4 ये पहले से ही चल रहे थे। जो 23 तीर्थंकर थे उन्होंने बताए थे। जो आखिरी तीर्थंकर आए महावीर स्वामी, उन्होंने अब ब्रह्मचर्य उसमें जोड़ दिया। तो अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक हमको वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहिए। और यही अवधारणा जो है गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, और यही अवधारणा जो है जब विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था उसमें भी है। भूदान आंदोलन का मतलब अपनी भूमियों को दान देना, मतलब जो आवश्यकता से अधिक भूमि है उसको दान देना। यही अवधारणा हम लोग देखते हैं जब जवाहरलाल नेहरू ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लगाया, चालू किया था, तब की बात है ये। मतलब जिसके पास भी ज्यादा भूमि है, हालांकि यहाँ पर जो है कानून के माध्यम से छीना गया, लेकिन ये जो अपरिग्रह है और जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप है और ये जो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन था, ये नैतिक परिवर्तन के आधार पर था। स्वयं को परिवर्तित करके जो है अपने जो आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हैं उसको गरीबों में दान दे देना, उसको जो आवश्यकता से वंचित है लोग हैं उनको दान देने की बात इसमें की गई। ठीक है। और अधोगामी का मतलब होता है अवनति की ओर जाना, मतलब नीचे की ओर जाना, मतलब पतन की ओर जाना अधोगामी होता है। ठीक है। 13वां है गुंठन का तद्भव रूप होता है गुंठन की आड़ से दिलबर का, है कि नहीं? दीदार अधूरा रहता है, तो गुंठन का मतलब होता है घूंघट। ठीक है, गुंठन, गुंठन तत्सम शब्द है और गुंठन का तद्भव होता है घूंघट। कहते हैं ना कि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। गाने वाने सुने ठीक है, लेकिन उपदेश के साथ, लेकिन उसमें उसका क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है हमारे जीवन में, उसमें क्या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में क्या एडिशन हो रहा है, उसको ध्यान में रख करके हमको चीजें करनी चाहिए। ठीक है। घोटक का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है। खनिका खान हो जाएगा। ठीक है। और जंघा, ये जंघा गलत लिखा हुआ है, ये मतलब जंघा ये तत्सम लिखा हुआ है और इसका क्या होता है? जांग होता है। ठीक है, घा होता है ये। ठीक। 14वां है निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कौन सा? सुई। सुई तद्भव है। सुई का क्या होता है? सूचिका होता है तत्सम। ठीक है, सुई क्या होता है? सूचिका तत्सम होता है। सीधा, सीधा भी तद्भव लिखा हुआ है, सीधा का तत्सम होता है सिद्ध। ठीक है, हम कहते हैं ना सिद्ध पुरुष। तो राजपूत भी तद्भव लिखा हुआ है, राजपूत का होता है राजपुत्र। और उत्साह दोस्तों तत्सम लिखा हुआ है, और उत्साह का जो तद्भव होता है वो उछाह होता है, ये छा है। ठीक है, छाता वाला छा है ये। 15वां है तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। बछड़ा वर्कर, ये गलत है। बछड़ा का क्या होता है? वत्स होता है। आओ वत्स, शिक्षा दे तुम्हें, आओ वत्स चलते हैं कहीं, तो वत्स मतलब बछड़ा होता है। और वर्कर का मतलब क्या होता है? बकरा होता है। ठीक है, वर्कर का मतलब बकरा होता है। भंडार भ्राष्ट्रिका, ये सही युग्म बताना है, तो भंडार भ्राष्ट्रिका ये गलत हो जाएगा। ठीक है। महंगा मधुक भी गलत हो जाएगा। मदारी और मंत्रकारी ये सही हो जाएगा, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। भंडार का दोस्तों क्या होता है? भंडागार होता है कि नहीं? भंडार का भंडागार होता है। और मधुक का क्या होता है? महुआ होता है कि नहीं? मधुक मतलब महुआ होता है। और महंगा का क्या हो जाएगा? महार्घ हो जाएगा तत्सम। ठीक है, महंगा का महार्घ तत्सम हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा।
16 देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य युग्म बताना है। सप्ततार सितार, ये सही लिखा हुआ है। लव गुच्छ, कोई और लव नहीं, लव गुच्छ मतलब लच्छा, जो लच्छा होता है वो सही लिखा हुआ, लच्छा उड़ाने वाला लच्छा नहीं, लच्छा ये वाला है। मेघ मेह, ये भी सही लिखा हुआ है। संतापन सत्सई, ये गलत लिखा हुआ है, तो असत्य बताना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। संतापन का क्या होता है, संतान होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और सत्सई का हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, सप्तशती होता है कि नहीं। सतसई, बिहारी सतसई लिखते हैं, 700 दोहा का संग्रह, ठीक है, बिहारी कवि होते हैं। और सप्तशती हम लोग देखते हैं ना, गाथा सप्तशती, सातवाहन के काल में हाल नामक विद्वान होते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, गाथा सप्तशती, ठीक है। तो हमसे पढ़ने का यही फायदा है, हम पढ़ाते नहीं, हम खुद पढ़ते हैं, ठीक है। तो जहां से चीजें रिलेट होंगी ना, हम वो सब चीज बता देंगे, चाहे पॉलिटी का इतिहास में हो, चाहे इतिहास का भूगोल में हो, चाहे करंट का पर्यावरण में हो, चाहे करंट का जो है पॉलिटी में हो, चाहे हिंदी का इतिहास पॉलिटी कहीं भी हो, जहां भी शब्द रिलेट होगा हम बता देंगे, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है, कोई लड़का आया है, कोई आया है, तो कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है ये, तो अनिश्चयवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा, ठीक है। 18th है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। अब विशेषण समझने के लिए हमने बहुत बढ़िया चीज बताई थी, जो हम खुद पे भी अप्लाई करते हैं, हमारे 10 में से 9 से ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, हम आपको भी बताते हैं। जहां विशेषण और विशेष की बात आए, विशेष का मतलब संज्ञा सर्वनाम, तो विशेष से सेंटेंस की शुरुआत होती है, विशेष के बाद कारक चिन्ह आता है, विशेष के बाद अन्य सेंटेंस की शुरुआत होती है, मतलब विशेष जो होता है सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो विशेष सब्जेक्ट के रूप में आता है। और विशेषण क्या होता है, विशेषण खुद अपने आप में सब्जेक्ट की मांग करता है, विशेषण कभी अकेला नहीं आता है, विशेषण कहता है कि हमको पूरा करो, मैं अधूरा हूं तुम्हारे बिना, है कि नहीं। तो विशेषण कहता है, जैसे सुंदर, सुंदर कह रहा है मैं पूरा हूं, जब तक सुंदर के साथ स्त्री नहीं आएगा तो सुंदर शब्द अधूरा ही रहेगा, है कि नहीं। तो सुंदर कौन, सुंदर स्त्री, ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे विशेष के साथ कारक चिन्ह आ जाता है या सेंटेंस की शुरुआत होती है, जैसे राम ने रावण को, है कि नहीं, ये सारी चीजें। चाचा, इसमें पहला ही शब्द क्या है, विशेषण नहीं है, पहला ही शब्द विशेष हो जाएगा, ठीक है। और घरेलू उपचार, घरेलू काम, काम कैसा है, घरेलू, घर का, है कि नहीं, घरेलू मतलब घर का, गृह का, तो उपचार कैसा है, घरेलू है, काम कैसा है, घरेलू, तो ये विशेषण है। ममेरा भाई, है कि नहीं, ममेरी बहन, तो ममेरा क्या है, ममेरा विशेषण है, और ममेरा का विशेष होता मामा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। मात्रक संपत्ति, मात्रक सत्ता, पैतृक सत्ता, पैतृक संपत्ति, ये सब होती है। तो संपत्ति कैसी है, मातृक है, सत्ता कैसी थी, मातृक सत्ता, ठीक है। तो ये विशेषण हो जाएगा अपने आप, ठीक। 19वां है, यह आदमी विश्वासी है, प्रयुक्त में विशेषण कौन सा है, आदमी इसमें विशेष होगा, और कौन सा आदमी, यह आदमी, यह विशेषता बता रहा है उसकी, ठीक है। तो यह सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम के रूप में नहीं प्रयुक्त हुआ है यहां, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। 20वां है, वे दोनों स्कूल गए हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, स्कूल गए हैं कौन, दोनों, कौन, वे दोनों, तो दोनों इसमें कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 21वां है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पार्वती गिरिजा, गिरि मतलब पर्वत, जा मतलब पुत्री, ठीक है, तो जा मतलब जन्म, तो गिरि से जन्म या गिरि की पुत्री पार्वती, पर्वत, पर्वत पर रहती, ठीक है। तनया नहीं है, तनया का मतलब होता पुत्री, अब किसकी पुत्री, गिरिजा की पुत्री थोड़ी कह रहा है कि नहीं, तनया मतलब पुत्री होता है, ठीक है। शैलजा, शैल मतलब पत्थर, जा मतलब पुत्री, जा मतलब जन्म, ठीक है, तो ये भी पार्वती का पर्यायवाची होगा। शिवानी, शिव की आनी मतलब शिव की पत्नी, ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्वती, ठीक, तो इसमें तनया नहीं होगा, ठीक है। 22वां है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है, ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। अबला होता है, अबला क्या, अबला होता है, भामा भी होता है, वामा भी होता है, भूमिजा नहीं होता है, भूमिजा, भूमि की पुत्री मतलब सीता होती है, ठीक है, भूमिजा। 23वां है, विरध का पर्यायवाची होता है, विरध का मतलब यश होता है, ख्याति होता है, ठीक है। 24वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यमराज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हम लोग धर्मराज युधिष्ठिर समझ के इसको आंसर मार देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा धर्मराज यमराज का पर्यायवाची होता है। नर दंडधर भी होता है, दंडधर हम लोग कह सकते हैं ना, यमराज ने दंड दिया, लेकिन नहीं, दंडधर भी होता है, काल भी होता है, तापस, तापस नहीं होता है, तापस मुनि का पर्यायवाची होता है, मुनि हो गए, है कि नहीं, मुनि, ठीक है। और यमराज मतलब सूर्य तनया, सूर्य तनय, सूर्य के पुत्र हैं यमराज, ठीक है, यमुना की भाई है यमराज, ठीक है। 25वां सृष्टि का विलोम, सृष्टि का मतलब होता है मतलब रचना करना, तो सृष्टि का विलोम विनाश होता है, प्रलय हो जाता है, ठीक है। वृष्टि का विलोम, वृष्टि मतलब बारिश, और वृष्टि का विलोम अनावृष्ट होता है, ठीक है। वृष्टि के संबंध में मतलब जो है तुलसीदास की एक श्लोक है जो कि काफी विवादित है,
महावृष्टि चल फूटे ही क्यारी, जिमि स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी। जैसे कहा जाता है इसमें कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्यारियां फूट जाती हैं, और उसी संदर्भ में कहा गया है कि ठीक उसी प्रकार जैसे महिलाओं को अगर अधिक स्वतंत्रता दी जाए तो महिलाएं बिगड़ जाती हैं। तो ये काफी विवादित है, ठीक है, विवादित दोहा है इनका, श्लोक है इनका, ठीक है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये लिखा हुआ है इसका, ठीक है। व्यष्टि का मतलब एकल होता है और समष्टि का मतलब सामूहिक होता है, ठीक है। 26वां है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम प्रशंसा होता है, ठीक है, तो स्तुति हो जाएगा इसका। अच्छा, निंद होता तो श्लाघ्य हो जाता, ठीक है। इसका हमको व्याकरण भी देखना होता है, किस रूप में व्याकरण लिखा हुआ है, ठीक है। अगर व्याकरण विशेष्य के रूप में लिखा हुआ तो उसका उल्टा भी विशेष्य ही होगा। संज्ञा लिखा है तो संज्ञा ही होगा, विशेषण लिखा है तो विशेषण ही विलोम होगा, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान देनी है। तो श्लाघ्य क्या होता है? निंद, ठीक है। निरुद्ध का अनिरुद्ध होता है, ठीक है, निरुद्ध का अनिरुद्ध होता है, या निरुद्ध का मतलब रोकना, तो इसका विलोम हो जाए निर्विरोध हो जाएगा, ठीक है। 27वां, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। अग्र का पश्च ये संगत युग्म है लेकिन असंगत बताना है। अज्ञ का न्यून ये गलत हो जाएगा। अज्ञ का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख होता है, तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? प्रज्ञ हो जाएगा, ठीक है। और न्यून का विलोम क्या होता है? न्यून का मतलब बहुत कम होता है, तो न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? अति हो जाता है, ठीक है। अधम का उत्तम होता है, ये ठीक लिखा है। अल्प प्राण का महाप्राण होता है, ये भी ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। 28 है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से संगत युग्म बताना है। उग्र का उक्त संगत युग्म बताना है, ये नहीं होगा। उग्र का क्या होता है दोस्तों? उग्र का हो जाता है सौम्य हो जाता है, ठीक है। उग्र का विलोम क्या हो जाता है? सौम्य हो जाता है। और उक्त का अनुक्त होता है, अनुक्त हो जाता है, ठीक है। उक्त का अनुक्त हो जाता है, ठीक है। उच्छ्वास का उच्छिष्ट, उच्छ्वास का उच्छिष्ट ये भी नहीं होता है। उच्छ्वास का क्या होता है? निःश्वास होता है, उच्छ्वास का निःश्वास होता है, ठीक है। और उच्छिष्ट का दोस्तों, उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा भोजन, ठीक है, ये कह सकते हैं। उल्लास का उल्लंघन नहीं होता है। उल्लास का क्या होता है? विषाद होता है, ठीक, उल्लास का विषाद हो जाएगा। और उल्लंघन का आप लोग पता अनुल्लंघन होता है, अनुल्लंघन होता है, ठीक है। उत्तेजन का प्रशमन ये संगत युग्म है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उत्तेजन का मतलब उत्तेजित करना, प्रशमन का मतलब शांत करना, ठीक। 29 है, सही वर्तनी बताना है, तो सही वर्तनी इसमें हो जाएगा सौहार्द हो जाएगा, ठीक है। और सौहार्द का मतलब क्या होता है? मित्रवत भाव, मित्रता होती है, दोस्ती होती है, ठीक है। 30 क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। पारलौकिक सही लिखा हुआ है, तिरस्कार सही लिखा हुआ है, परिष्कार सही लिखा हुआ है, पुरस्कार गलत लिखा हुआ है दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। 31 है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निरहंकारी यही शुद्ध है। पैतृक ये गलत लिखा हुआ, पैतृक का ऐसे होता है, पैतृक। जागृत के नीचे हलंत नहीं होगा। निर्दयी का निर्दयी ऐसे होता है, ठीक है। 32वां है, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। पानी में कौन पड़ गया है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, ये भी गलत लिखा हुआ है। वह स्वयं आएगा, ये सही लिखा हुआ है। वाक्य और वाक्यों के भेद पर प्रकाश डालना ये होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। निर्गुण शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश बताना है। जो सत रज तम तीनों गुणों से परे हो, ये होता है निर्गुण, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 है, सव्यसाची शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताना है। उसी समय में होने या रहने वाला क्या कहलाता है? समकालिक कहलाता है। जो बाएं हाथ से भी काम करता हो, ये होता है सव्यसाची। जिसका समर्थन किया गया वो समर्थित होता है। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक होता है, ठीक है। 35 है, प्रष्टव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है। प्रष्टव्य का मतलब होता है प्रश्न पूछे जाने योग्य होता है, ठीक है। 36 है, जो अंड से जन्म लेता हो उसे कहते हैं अंडज। और अंकस्त होता है गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्त कहलाता है, या गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्त कहलाता है। अंत्यज का मतलब होता है तथा कथित निम्न जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अंत्यज कहलाता है। ये निम्न जाति उच्च जाति ये फर्जी की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है कुछ। इसको कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए बना दिया है, कुछ लोगों की रोजी रोटी चले इसलिए उन्होंने बना दिया कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति है, ठीक है। जाति, रविदास जी कहते हैं जाति ओछा पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, राम राय की सेवा कीनी कहीं रविदास हमारा, है कि नहीं। अगाध का मतलब होता है जिसकी गहराई का पता ना चले दोस्तों, ठीक है, ये होता है अगाध। इसका आंसर अंडज हो जाएगा, ठीक है। 37वां है, लोथ का तत्सम रूप बताना है। लोथ का तत्सम रूप होता है लोष्ट। लोष्ट का मतलब होता है दोस्तों शव होता है, ठीक है। लंगड़ा दोस्तों इसको क्या कहते हैं? लंग कहते हैं, ठीक है।
ये क्या कहलाता है, इसका तत्सम लंग होता है, और लड़ना का रणन होता है दोस्तों, ठीक है, रण में रणना, ठीक है। लोहार का क्या होता है दोस्तों, लोहार का लौहकार होता है, ठीक है, ये होता है। और अभी जो है ये चुनाव आयोग ने अभी इन सब शब्दों पर रोक लगाने की बात की है कि जैसे नेता लोग जो मतलब भाषण देते हैं उसमें जो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिससे किसी भी कम्युनिटी की भावनाओं को आहत हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग वर्जित है दोस्तों। अभी अभी निर्वाचन आयोग ने ऐसी बात कही है। अब निर्वाचन आयोग ने कही है तो निर्वाचन आयोग हम लोगों के लिए करंट के पर्पज से बहुत जरूरी हो जाता है, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई भी मुद्दा चर्चा में होता है वहीं से उठा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां, पर का तत्सम रूप क्या होता है, पर का मतलब ऊपर ही होता है, ऊपर, तो ऊपारी नहीं ऊपरी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और पर नाला का मतलब होता है बड़ा नाला है, ठीक है। और पास का क्या होता है, पार्श्व होता है, ठीक है। और पत्थर का प्रस्तर होता है, पता ही होगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा, ठीक। 39 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। असंगत युग्म बताना है तो प्रतिपदा का पड़िवा, मतलब ये तत्सम होना चाहिए, ये तद्भव होना चाहिए, ठीक है। और असंगत कौन सा है, तो प्रतिपदा का पड़िवा, ये सही लिखा हुआ है। प्रतिपदा का मतलब होता है पक्ष की पहली तिथि होती है, ठीक है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं ना, तो पक्ष की पहली तिथि 15-15 दिन की होती है, तो इसकी पहली तिथि। प्रतिवेशी पड़ोसी, ये भी सही लिखा हुआ है। लंघन का लांघना, ये ला लिखा मिसप्रिंट हो गया, लांघना होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। और दंश टीका का दाद नहीं होता है, ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दंश टीका का होता है दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी होती है, ठीक। और दाढ़ी लड़कियों की भी होती है, ध्यान दीजिएगा, दाढ़ी के बाल में अंतर है, दाढ़ी लड़के लड़की दोनों की होती है, ठीक। दाद होता है, दाद का हो जाएगा दद्रु हो जाएगा, ठीक है, ध्यान। 40वां है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से संगत युग्म बताना है। सलोना सहेलिनी, तत्सम तद्भव की दृष्टि से, सलोना का मतलब क्या होता है, हम लोग गाना नहीं सुने, सांवली सलोनी तेरी झील सिया, तो सलोनी लड़की के लिए प्रयोग होता है और सलोना लड़के के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त कहें, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ठीक है। तो सलोना सहेलिनी ये संगत युग्म नहीं है दोस्तों, इसका क्या होता है, इसका सलावण्य होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सलावण्य हो जाएगा, सलोना का सलावण्य हो जाएगा, ठीक है। सवा का सच्चक नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता, सवा का सपाद हो जाएगा, ठीक है, सपाद हो जाता है। वह का असो, ये सही लिखा हुआ है। और साथ का सप्त नहीं होता है, साथ का सार्थ होता है, ठीक है, सार्थ, ठीक, ये हो जाएगा। 41 है, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इसमें विशेष बताना है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें पानी कैसा है, पानी गर्म है, तो गर्म इसमें विशेषण हो जाएगा। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष्य की, तो पानी इसमें क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। 42वां, पहला व्यक्ति आगे रहेगा में पहला क्या है, पहला क्रम है, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। 43 है, विशेष शब्द होता है, विशेष शब्द जैसे भी आए आपको प्रश्न करना है। मेधा, मेधा ही विशेष हो जाए, ठीक है, मेधा का विशेषण मेधावी हो जाएगा। और मेधावी कौन, मेधावी आप कैसे हैं, मेधावी हैं। मेधावी कौन, मेधावी छात्र, छात्र कैसा है, मेधावी है। दानी कर्ण, दानी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र कैसे है, दानी, दानी पुरुष, पुरुष कैसा है, दानी। पापी व्यक्ति, पापी राक्षस। धनी व्यक्ति, ठीक है, ये हम कह सकते हैं व्यक्ति, मतलब इसके आगे कोई ना कोई विशेष आएगा, ठीक। 44 है, अतिशय शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, अतिशय का मतलब बहुत होता है, तो बहुत का मतलब परिमाणवाचक विशेषण हो गया। 45वां, चतुरानंद शब्द किसका पर्यायवाची है, तो 4 आनंद ब्रह्मा जी के हैं, तो चतुरानंद ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। 46 है, कूल का पर्यायवाची शब्द, कूल कर दिए गए हम लोग, किनारे कर दिए, किनारे लगा दिए गए, ठीक है। तो कूल का क्या होता है, पर्यायवाची किनारा होता है, ठीक है। तो इसका किनारा मतलब तीर होता है, मतलब तट होता है, नदी के तट, ठीक, ये सब होता है। कूप का मतलब कुआं होता है, ठीक। अकिंचन का मतलब कुछ नहीं, निर्घर मतलब बेघर हो गए, ठीक है। 47 का टीका शब्द का पर्यायवाची होता है, व्याख्या होता है दोस्तों। टीका हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि इस पर इन्होंने टीका लिखी। बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बहन का भगनी होता है, बांधवी होता है, सहगर्भिणी भी होता है, चित्रक नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। 49 का स्तुत्य का विलोम, देखिए स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा, इसमें निंद हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। स्थूल का विलोम क्या होता है, स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म हो जाता है, उग्र का सौम्य हो जाता है, ठीक है, और चंचल का स्थिर हो जाता है। सुषुप्ति का विलोम क्या होता है, सुषुप्ति का जागृत हो जाता है, ठीक है। और सुमति का कुमति हो जाता है। क्षुद्र का, क्षुद्र मतलब छोटा, तो इसका विराट हो जाता है। और निषेध का मतलब विधि हो जाता है, निषेध का मतलब मना करना, तो विधि हो जाएगा, ठीक है।
51 है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध बताना है। हस्तलिखित शुद्ध है, कुमुदिनी शुद्ध है, सत्याग्रह शुद्ध है, अविस्मरणीय अशुद्ध है, तो यही अशुद्ध पूछा है, तो यही हो जाएगा। अविस्मरणीय में आ वा पर छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। 52वां है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौतूहल शुद्ध है, अनधिकार शुद्ध है, निरपेक्ष शुद्ध लिखा हुआ है, निष्क्रियता दोस्तों गलत लिखा हुआ है, निष्क्रियता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 53 है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो क्या कहलाता है? अन्य मनस्क कहलाता है। तो मन कहाँ यहाँ लगेगा, ठीक है, अन्य मनस्क लगा है, ठीक, ये हो जाएगा। अन्यत्र का मतलब किसी अन्य स्थान पर हो जाता है, ठीक है। अपूर्व का मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक। तो ने जिसने किसी विषय में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया हो क्या कहलाता? पारंगत कहलाता। और पाप चेता का मतलब क्या होता है? जिसका चित्त पाप करने में लगा हुआ है वो क्या कहलाता? पाप चेता लगता। पारलौकिक इस लोक से परे पारलौकिक होता है, ठीक है। 55 है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म बताना है। तत्सम तद्भव की युग्म से सही युग्म बताना है। मदारी का मद्रारी नहीं होता है, कुम्भड़ा का कुष्मांड होता है दोस्तों, यही सही हो जाता है। और भगनी का भतीजा का भागिनी नहीं होता है, बढ़ना का वर्धित नहीं होता, बढ़ना का दोस्तों वर्धन होता है, ठीक है, बढ़ना का वर्धन होता है। और भतीजे का भ्रातत्व होता है, ठीक है, भतीजा, भ्रा माने भाई, तत्व माने उनका तत्व, तो भाई का लड़का, भाई का तत्व है कि नहीं, भतीजा हो गया, ठीक है। और मदारी का हम लोग पढ़ते ही मंत्रकारी होता है, ठीक, ये हो गया। 56 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव कौन सा लिखा हुआ है? सुगंध तत्सम है, सुगंध का सोंध होता है तद्भव, ठीक है। गृह भी तत्सम लिखा हुआ, गृह का घर होता है। चैत्र भी तत्सम लिखा हुआ है, चैत्र का चैत होता है, ठीक है। और शाही दोस्तों तद्भव लिखा हुआ है, शाही का क्या होता है? शल्यकी होता है, ठीक है, शल्यकी, ठीक। 57 है, निम्नलिखित में से विशेषण बताना है। विशेषण वैसे ही उपार्जन विशेष हो जाएगा, उपार्जन करना, अर्जित करना, है कि नहीं, उपार्जन का मतलब कुछ कमाना। कल्पना करना, ये भी क्या है? ये भी विशेष है। विशेषण उपदेश देना, ये भी क्या है? उपदेश अच्छी चीज होती है कि नहीं, तो उपदेश भी विशेष हो जाएगा। और विशेषण पूछा है चर्चित व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? चर्चित है। चर्चित के आगे क्या आ रहा है? एक विशेष आ रहा है, संज्ञा आ रही है, तो चर्चित हो जाएगा विशेषण। और चर्चित का विशेष क्या होता है? चर्चा होता है, ठीक है। 58 है, पांचों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है? पांचों समुदाय का बोध करा रहे हैं, तो ये समुदायवादक हो जाएगा, ठीक है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची दोस्तों मराल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुरंग का हिरन होता है, भुजंग का सांप होता है, और पंचबाण का ध्यान दीजिएगा कामदेव होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 60 है, निम्नलिखित में से वेश्या का पर्यायवाची शब्द नहीं कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। गणिका मतलब वेश्या होता है, वारांगना का मतलब वेश्या होता है, और इसका भी मतलब वेश्या होता है। और कुल्टा का मतलब वेश्या नहीं होता, कुल्टा का मतलब होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कुल्टा का मतलब होता है अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री, ये कुल्टा होती है। अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री वेश्या नहीं होती है, ठीक है, वो कुल्टा होती है, ठीक है। वेश्या का मतलब होता है जो मतलब अपने शरीर का उपयोग पैसे के रूप में करती हो, ठीक है, वो होती है वेश्या, ठीक है। और वारांगना बहुत इंपॉर्टेंट है, वारांगना और वीरांगना में ध्यान दीजिएगा। वीरांगना मतलब बहादुर स्त्री होती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, और वारांगना अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोगों ने 60 क्वेश्चन हिंदी के चारों ऑप्शन को कवर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से पूरा कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कमी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, उस पर पूरा काम किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।